देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक हो स्ट्रोक के प्रति। स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी है, इसके साथ साथ एक अच्छी बात है कि इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अराउंड 90% पेशेंट को हम लोग स्ट्रोक के संक्रमण से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें मेज़र उठाना पड़ेगा फैमिली को कि लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें। अगर कोई हाइपरटेंसिव हो तो उससे हाइपरटेंशन का अच्छे से इलाज हो, डायबिटिक है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, फूड में कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करें, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड जो है उसको अवॉइड करें, स्मोकिंग को सीधे रोके, स्मोकिंग से अपने आप को बचें, प्लस वेट को रिडक्शन हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके साथ ही साथ अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो उससे भी अवेयर हो कि स्ट्रोक के कॉमन जो सिम्टम हो आम जनता को पता होनी चाहिए, जैसे कि सडन ऑनसेट किसी का आर्म की वीकनेस हो, फेस का टेढ़ापन होना, प्लस किसी का स्पीच में गड़बड़ी आना, बैलेंस में गड़बड़ी आना, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम है। मोस्ट ऑफ द टाइम में स्ट्रोक पेनलेस होता है और लोगों को पता ही नहीं चलता और डिले हो जाता है स्ट्रोक के सिम्टम आने के बावजूद ट्रीटमेंट। तो अर्ली ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस है। अगर हम विदिन 4.5 आवर के अंदर में अगर टाइम और सिम्टम का इम्पोर्टेंस है जो हम लोग की कोशिश होगी कि लोगों तक पहुँचा सकें। और हम लोग की आप लोगों से खास करके मीडिया कर्मी से रिक्वेस्ट है और उम्मीद है आप भी इस मुहिम में शामिल हों और हमारी जो कोशिश है कि लोगों को अवेयर कर सकें उसमें हम लोग आपकी भागीदारी चाहते हैं। और आप पिछले 3-4 साल से जब से मिडाज आया है हम लोग हर साल कोशिश रहती है कि इस मुहिम को चलाएं और उसमें आपकी भागीदारी रही है, लेकिन आगे और भी हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करने में हमारी सहायता करें। Because stroke devastating is usually any member of the family involved होता है और हो गया तो फिर भी सही इलाज, लंबा हॉस्पिटल स्टे, उसके बाद फिर डिसेबिलिटी प्रॉपर वर्क स्ट्रोक के इलाज में उसके पास पहुँच जाए। कभी कभी इसमें बी फास्ट भी ऐड कर दिया जाता है, बैलेंस क्या अगर करें या विजन का इशू बी और आई वो भी हम लोग ऐड करते हैं। जहाँ तक डॉक्टर अतीक ने कहा कि हमारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, तो इस जो आप लोगों को हमें बुलाया है बस इसी फोकस पे कि हमें मॉडिफिकेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये एक बार हो जाता है कि जैसे मैंने लक्षण बताया कि चेहरे में टेढ़ापन आ जाए, हाथ पैर काम ना करे या बॉडी बंद हो जाए, या अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों की जान भी चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी बाकी उसकी गुजरेगी, जिसके साथ ये होगा। उसे मॉडिफिकेशन ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक सर का कहना था कि हम टाइम निकाल सकते हैं कि अगर आप उसके टाइम नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। सर स्ट्रोक का खतरा किन लोगों को ज़्यादा है? जैसे सर ने कहा कि 40 to 60 एज जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, ब्लड शुगर का शिकायत है, जो स्मोक करते हैं क्रोनिक स्मोकर्स, उन पर भी ज़्यादा, जो ओबीज हैं, जो लाइफस्टाइल में कैसा है कि बैठे रहते दिन भर बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है स्ट्रोक। कोई डेटा क्या होता है? फिजियोथेरेपी जैसे हम लोग यहाँ सारा बैठे हुए डॉक्टर राजीव साहब बात करवाता हूँ, बट हमारा जैसा पर्टिकुलर रोल है, जैसे ही पेशेंट की स्ट्रोक का आता है पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक है तो सर का रोल प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे इंडोसोन ब्लीडिंग हो जाती है तो मेरा रोल आ जाता है, जैसे ही ये बात करते हैं डॉक्टर अतीक का रोल आ जाता है, वो फर्दर मैनेज करते हैं। अगर पेशेंट रिहेबिलिटेशन में जाता है तो फिर हम लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, इनका रोल आ जाता है। नंबर ऑफ डेथ्स का कोई डेटा है और ये कुछ कोविड-19 के आने के बाद फैक्टर के तौर पे पोस्ट कोविड पेशेंट को भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर को माना गया है। देखा गया है कि कोविड के बाद ब्लड वेसल जो है, जो आर्टरी जो बेसिकली जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, प्लस ब्लड का गाढ़ापन भी हाइपरकोगुलेटिव स्टेट पे हुआ है जो कि रिस्क फैक्टर है। तो बहुत एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन खास करके एक्यूट स्टेज के बाद इनिशियल 1 to 2 मंथ में हम लोग ने देखा था कि स्ट्रोक की एविडेंस बढ़ गई। आज के डेट में स्ट्रोक हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि यंग पेशेंट को बहुत तेज़ी से उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है।
क्योंकि फैमिली का अर्निंग मेंबर रहा, तो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ कोविड के बाद कुछ तो चीज़ें समझ से डॉक्टर राजीव ऐसे रिकवरी तो 1 साल बाद भी होता है, 2 साल बाद भी होता है, लेकिन 3 से 6 महीने का जो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, जैसे स्ट्रोक में 4.5 घंटे में उसके अंदर हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। वैसे ही फिजियोथेरेपी में भी और 3 से 6 महीने में अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रिहैब टीम आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पेशेंट आता है तो हम उसके आजीवन विकलांगता से उसके मेंटल स्टेटस को रिगेन कर देते हैं, क्योंकि एक बार पेशेंट को जब स्ट्रोक होता है तो पूरा फैमिली ही एक तरह से पैरालाइज हो जाती है, इकोनॉमिकली भी, फिजिकली भी, और जिससे होता है देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।